हे विनर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप मेरे कुछ लेटेस्ट वीडियोस से जान ही गए होंगे कि हमारी हीलिंग इंटेलिजेंस और वेलनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो छुपा है हमारी खुशी में, यानी हमारी हैप्पीनेस में। और उस सुप्रीम बीइंग ने हमारी बॉडी में 5 ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स दिए हैं जो अगर एक साथ रिलीज हो तो उनमें हमारी किसी भी डिजीज को ठीक करने की पूरी पूरी कैपेबिलिटी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर ये एक ऑप्टिमम लेवल पर हमारी बॉडी में मेंटेन रहे तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। छोटी मोटी चीजें आती रहेंगी लेकिन कभी भी कुछ क्रॉनिक हमारी बॉडी में डेवलप नहीं होगा। और यही हमने देखा एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस में कि कैसे एक इंसान अपने हैप्पीनेस और इंटरनल बिलीफ से न सिर्फ अपनी लाइलाज बीमारी को ठीक कर लेता है, बल्कि एक ऐसी इंटरनल स्टेट क्रिएट कर सकता है इंसान कि उसको कोई बीमारी ना हो। और ये सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि यू कैन हील योर लाइफ, लुई है सेम बात कर रही हैं। आप हाउ टू यूज योर हीलिंग पावर, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे, डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं, हील कर सकते हैं। यू आर द प्लेसिबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा, क्वांटम डॉक्टर। ऐसी सैकड़ों हजारों बुक्स हैं, द हीलिंग सेल्फ बाय दीपक चोपड़ा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके अलावा बहुत से और ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये बात बताते हैं कि आपकी हैप्पीनेस में, आपके बिलीफ में, आपके माइंड के न्यूरोट्रांसमीटर्स में, आपकी हेल्थ का, आपकी वेलनेस का कंप्लीट सीक्रेट छुपा हुआ है। कोई भी बीमारी सबसे पहले हमारे स्ट्रेस केमिकल्स की वजह से, हमारे कुछ इमोशंस की वजह से हमारे माइंड में क्रिएट होती है, जिसको बोला गया साइकोसोमैटिक डिजीजेस। और फिर वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में अपीयर होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको अपने माइंड के लेवल पर ही कंट्रोल कर ले, कुछ इन स्ट्रेस केमिकल्स को कंट्रोल करके और हैप्पीनेस के केमिकल्स को रिलीज करके, तो आप देखेंगे कि जिंदगी में चमत्कार होने लगा है। तो वीडियो सीधा दिल और दिमाग तक उतरेगा। आपकी जिंदगी में खुशी पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी, वीडियो पूरा देखने की आपकी। और हां, अगर मैं अपनी बात आपको समझा पाऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि हो सकता है ये हैप्पीनेस केमिकल का साइंटिफिक प्रोसेस किसी इंसान की जिंदगी में चमत्कार ला दे। अब ये जो सब केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में रिलीज होते हैं, ये सब केमिकल्स हमारी बॉडी की एनर्जी लैंग्वेज है। इन्हीं से ही हमारी बॉडी डिकोड एनकोड करती है। उसको इसी से ही पता चलता है कि खुश होना है। कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं तो पता चलता है अब सैड होना है, अब गिल्ट करना है, अब एंगर करना है, अब हैप्पी होना है, अब लव के केमिकल्स हैं। अगर ये केमिकल्स रिलीज ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमको कौन सा इमोशन किस टाइम पर क्या चीज फील करनी है। ठीक यही स्ट्रेस केमिकल्स के साथ भी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रेस केमिकल्स बुरे हैं, बल्कि ये तो हमारी बॉडी का एक सिक्योरिटी अलार्म है जो हमें अलर्ट करता है। जैसे कोई हमें शेर दिखा, तो शेर दिखने पर वो स्ट्रेस के केमिकल का रिलीज होना जरूरी है, वो कॉर्टिसोल का रिलीज होना जरूरी है। फाइट एंड फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करना है उसने। हमारा मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम जो है, जो हमारे मसल्स में ब्लड को तेजी से पंप अप करेगा, भागने के लिए हमें शेर दिखने पर या कुछ सोचने पर मजबूर करेगा, वो तभी करेगा जब एड्रेनलिन रश होगा, जब वो कॉर्टिसोल रिलीज होगा। अब कई लोग बोलते हैं स्ट्रेस केमिकल्स बेकार हैं जी, रिलीज नहीं। अरे ये तो हमारा खुदा की ऊपर वाले की दी हुई कुदरत है, मैकेनिज्म है। सोचो शेर सामने खड़ा है और स्ट्रेस केमिकल रिलीज ही ना हो, और आप बात कर रहे हो हाँ जानू सामने शेर दिख रहा है, वो जानू के शानू को उठा के ले जाएगा और बिना फ्राई किए अपनी जानू को परोस देगा। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेस फील ही नहीं किया। तो केमिकल्स बहुत जरूरी हैं। हाँ, अब हो क्या रहा है समझो। सबसे जरूरी ध्यान से समझने वाली बात यह है, शेर देखा, स्ट्रेस केमिकल रिलीज हुआ, भागना है, फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट करना है। कोई घाव हुआ, चोट लगी, स्ट्रेस केमिकल रिलीज हुआ, कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, उसने पेन किलर का काम किया, एड्रेनलिन रिलीज हुआ और उसने रिपेयरिंग शुरू कर दी। बहुत जरूरी है। लेकिन अब हो रहा है यहां पे कोई अटैक, ना कोई घाव लग रहा है, ना भागना पड़ रहा है। यहां अटैक होते ही बंदा सीधा सोफे पे या बेड पे चला जाता है, लेट जाता है। अब बॉडी ने वो केमिकल्स रिलीज किए और उसको एक्शन लेने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा। बॉडी कह रही है भागना भी नहीं पड़ रहा, मिल कुछ भी नहीं रहा बॉडी को, तो वो अपनी ही बॉडी को ईट करना शुरू कर देते हैं केमिकल्स, क्योंकि उन्होंने तो कुछ विध्वंस मचाना है, काम करना है, एक्शन मोड में आना है। स्ट्रेस यहां है। हम वो जो चिंता ले रहे हैं वो, अच्छा पहले क्या होता था, जब शेर दिखता था ना जंगलों में, इंसान शेर से भागता, बच बचा के वो अपनी गुफा में पहुंच जाता था, तो उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता था अपना। शेर भी घर अपने, वो भी घर अपने। अब शेर जा ही नहीं रहा है। छोटी सी बात होती है, 15 दिन तक यहां बैठा रहता है शेर। ना भागना पड़ रहा है, ना चोट लग रही है, केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। हमने ही स्ट्रेस केमिकल्स की स्टेट को अपनी जिंदगी में परमानेंट बना करके रख दिया हुआ है मेरे दोस्त। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ मेंटल इश्यूज फेस कर रहे हैं या इमोशनल ब्रेकेज फेस कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरीन सा आपके माइंड में क्रिएट हो जाए जो आपको हीलिंग की स्टेट में लेकर के जाए, हैप्पीनेस की, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन से दूर लेकर के जाए,
तो आप चाहें तो हमारी वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं 1 घंटे की, जो आपके लिए लेकर के आता हूं। बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फॉर्म को फिल कीजिए, मेल आएगी, कुछ दिन के बाद संडे को मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए 1 घंटे के लिए लगातार, जहां मैं आपके माइंड को पावरफुल विजुअलाइजेशन से प्रोग्रामिंग देता हूं और आपकी लाइफ में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, बेहतरीन केमिकल्स रिलीज करता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन 21st सेंचुरी में जो इंसान के लिए बन गया है वो ये स्ट्रेस बन गया है, क्योंकि हमने अपने हैप्पीनेस हार्मोन्स को खो दिया है, जिनको आज आप सीखेंगे रिलीज करना 5 की पावर को, जिनको मैं बोलता हूं अ डोज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, अ डोज ऑफ पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये पांचों केमिकल्स का नाम इसी में ही छुपा हुआ है, अ डोज। ए का मतलब है एनेंडामाइड, डी का मतलब है डोपामिन, ओ का मतलब है ऑक्सीटोसिन, एस का मतलब है सेरोटोनिन और ई का मतलब है सर्टेन एंडोर्फिन्स। ये वो 5 केमिकल्स हैं। रिवर्स करके शुरू करते हैं कि कैसे ये हमारी बॉडी में अगर रिलीज हो तो हमें होम्योस्टेसिस की स्टेट में लेके जाते हैं, हैप्पीनेस, हीलिंग और वेलनेस और डिजीज फ्री लाइफ की तरफ लेकर के जाते हैं। ध्यान देकर सुनना। हाँ जी, तो अब सबसे पहले बात करते हैं एंडोर्फिन्स की। ये जो हमारे अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ये हमारा एक नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं। एनाटॉमी ऑफ इलनेस की बुक समरी में आपने देखा कि कैसे एक इंसान जो 36 पेन किलर्स लेता था, उसने सिर्फ हैप्पीनेस से अपनी बॉडी में वो एंडोर्फिन्स रिलीज किए। और नॉर्मन कजन का कहना है कि लगभग 10-15 मिनट का इंटेंस बेली लाफ्टर, यानी पेट पकड़ के हंसना, मुझे लगभग 2 घंटे की पेनलेस स्लीप देता था। अब ये एंडोर्फिन्स रिलीज कैसे होते हैं? एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं फिजिकल एक्टिविटी से। अब हाँ, हो सकता है कि ये बहुत से लोग कहें कि हम जिम में जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं, बल्कि एक और बहुत पावरफुल काम करने से ये एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो कि है आपका फेवरेट म्यूजिक सुनना। यानी आप किसी ऐसी धुन में खो जाएं जहां पर आप सिर्फ आनंद की अनुभूति कर रहे हो, ना पास्ट हो ना फ्यूचर हो, लेकिन उस प्रेजेंट मोमेंट में रह करके उस ब्यूटीफुल से म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि आपके माइंड में ये एंडोर्फिन्स रिलीज होने लगे हैं। एक और चीज जिससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, और ये है प्लेफुलनेस। अगर घर में कुछ बच्चे हो या आसपास ही मिल जाए, उनके साथ खेलना शुरू कर दो। प्लेफुलनेस को जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में बरकरार रखा, 60, 70, 80 की उम्र में भी वो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है जो बच्चों की तरह हंसना और खेलना जानता है। खेलो, खूब मौज मस्ती करो, और कोई देख करके कोई कुछ कहेगा भी कि फर्क पैंदा है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जिंदगी आपकी है, खुशी आपको चाहिए, रिलीज हमको करना है अपने अंदर से कुछ। तो इस प्लेफुलनेस को बरकरार करो, बेहतरीन म्यूजिक सुनो, हो सकता है तो थोड़ा वर्कआउट करो, अपनी बॉडी की मूवमेंट को करते रहो, एंडोर्फिन खूबसूरत रिलीज होंगे। दूसरा पावरफुल केमिकल है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक नेचुरल हीलिंग का केमिकल है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो हमारे अंदर रिलीज होता है। अब ये 10% सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है और 90% हमारे गट में रिलीज होता है, हमारे पेट में। गट बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करता है, और इसलिए ये केमिकल अगर थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए ना, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, गट की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, इंसान को नींद की प्रॉब्लम होने लगती है। तो बहुत सिर्फ मेंटल इश्यूज ही नहीं, स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं, बल्कि हमारी हेल्थ के साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस हो, कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं सिर्फ एक सेरोटोनिन की गड़बड़ी की वजह से। अब ये सेरोटोनिन हमें मिलेगा कहां से? तो सेरोटोनिन हमें सबसे ज्यादा मिलता है विटामिन डी से। वो जो विटामिन डी है, वो सेरोटोनिन का जो बॉन्ड होता है उसके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है। अब विटामिन डी का प्योरेस्ट फॉर्म सोर्स क्या है, कहां से ले सकते हैं? वो है सन। राइज करता है सुबह सुबह, जब ताजी ताजी वो सन की रेज होती हैं, जो बहुत लाइटर अमाउंट में अर्थ तक पहुंचती हैं, हमारे तक पहुंचती हैं, उनसे हमें मिलता है। वो जो सूर्य को जल चढ़ाने की प्रक्रिया थी, प्रोसेस है, जिसमें हम सूरज को पानी देते हैं और वो सूर्य की किरणें उस पानी में से निकल के आती हैं, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन डी छन करके हमारी बॉडी को मिलता है, जो हमारे लिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेरोटोनिन बनाता है। अमेजिंग है ना? सेरोटोनिन रिलीज करो, धूप में निकला ना करो, मतलब धूप में निकलो जितना हो सकता है, लेकिन उसके लिए हार्श धूप को मत देखो। अगर आपके यहाँ मौसम ठंडी का है तो जरूर किसी भी टाइम धूप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं लेनी, क्योंकि वो भी हमारी स्किन में जाकर के कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ऑप्टिमम लेवल पर 5 या 10 मिनट की धूप काफी होती है। कितनी विटामिन डी की गोलियां खा लो, उतना विटामिन प्योरेस्ट डी नहीं मिलता जितना 5 मिनट सुबह सुबह सन गेजिंग से, सन को देखने से, जल चढ़ाने से आपको मिल जाता है। दूसरा, हमें सेरोटोनिन मिलता है एप्रिसिएशन से। जब हम किसी को एप्रिशिएट करते हैं दिल से, या कोई हमें एप्रिशिएट करता है, तो हमारे अंदर सेरोटोनिन रिलीज होता है। एक बड़ा अच्छा सा भाव होता है कि हाँ, मैंने कोई बढ़िया काम किया है, या किसी दूसरे ने किया है तो भी आप उसको दिल से एप्रिशिएट करते हैं। सेरोटोनिन रिलीज होता है गर्व होने से, प्राउड किसी चीज पर, कि आपने अपनी पूरी क्षमता से किसी काम को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दिया हो।
सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। अब सेरोटोनिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने बोला 90% हमारे गट में, हमारे पेट में, हमारे गट बैक्टीरियाज रिलीज करते हैं। इस 90% का भी मेजर पोर्शन सिर्फ एक छोटा सा काम करने से आ जाता है, जो कि है माइंडफुल ईटिंग। यानी आपके माइंड को ये पता चले कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में खाना खा रहा हूं, लेकिन आज लोग मोबाइल देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। वो जो इंटरनल गट को सिग्नल जाना था कि खाना आने वाला है, वो गट को सिग्नल नहीं जा रहा, गट डिस्टर्ब हुआ पड़ा, खाना एकदम से गिर जाता है। उसने अभी अपना मेटाबॉलिज्म चालू नहीं किया, जठराग्नि जली नहीं है खाने को पचाने के लिए, वो फिर एसिडिटी हो रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, उसी की वजह से स्टमक अल्सर्स तक की प्रॉब्लम चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे हैं। और अगर हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं, हमारे गट को पता चलता है खाना आ रहा है, तो हम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, जो कि हमें हैप्पीनेस देता है, हीलिंग देता है। तो अगली बार खाना खाने बैठो तो मेरी इस बात को याद रखना कि टीवी बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, डीप ब्रीदिंग से खाने को खाते हुए सिर्फ एंजॉय करो और मस्ती से कहो, वाह ऊपर वाले क्या मजेदार खाना दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं है जी बढ़िया खाना घर में बैठ के खाने को। तो अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है, हो खुशी का एहसास ही रहा है। जब आप मस्ती से उस खाने को खा रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो खुशी का एहसास ही हो रहा है। फॉर्म खुशी की बड़ी अलग अलग हैं, लेकिन इन अलग अलग फॉर्म्स को अगर हम कंबाइन करते हैं एक साथ कई सारी प्रक्रियाओं को करते हुए, तो ये पांचों केमिकल्स रिलीज होते हैं जो अमेजिंग काम करते हैं। तो सबसे पहले एंडोर्फिन, उसके बाद सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन के बाद है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव केमिकल भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा केमिकल है जो सिर्फ अनकंडीशनल लव की फीलिंग में जनरेट होता है, और बहुत से लोगों के पास आज ये ऑक्सीटोसिन खत्म हो चुका है, क्योंकि अनकंडीशनल लव कहीं बचा ही नहीं है। अगर लव बचा भी है तो वो लवी डवी वाला लव बचा है, या फिर कंडीशनल लव बचा है कि तुम मेरे लिए अगर ये कर दो तो मैं तुम्हें मोहब्बत कर सकता हूं, लेकिन अगर ये नहीं तो प्यार नहीं। तो आप ढूंढो कि किसको कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि वो लोग जो पेट्स रखते हैं उनकी मेंटल हेल्थ ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि उनको बदले में उससे कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ उसको लव करना है, कडल करना है, हक करना है। इवन इनफैक्ट बहुत से लोग पेड़ को अपना दोस्त बना लेते हैं। अर्थिंग और ग्राउंडिंग भी हो जाती है उससे, जो कि आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अनकंडीशनल लव, अच्छा बड़े ध्यान से सुनो, जब आप किसी इंसान को पसंद करते हैं और वो आपके पास आता है, तो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, फील गुड केमिकल, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन जब आप किसी को प्यार करते हैं और वो आपके पास आते हैं, तो आपके पास ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और एक और चीज बताता हूं, ये ऑक्सीटोसिन एक मदर के अंदर तब रिलीज होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब उसके वूम में उसका बच्चा होता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर वो मदर सबसे ज्यादा अनकंडीशनल लव को अपनी लाइफ में देख पा रही होती है, क्योंकि उसको अभी बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ दे ही रही है अपने बेबी को। तो इसलिए वहां पर भी वो ऑक्सीटोसिन फील होता है। इसलिए कहते हैं जो माँ और बच्चे का जो रिश्ता है ना, वो इस दुनिया में सबसे प्योरेस्ट और हाईएस्ट रिश्ता है, क्योंकि वही एक रिश्ता है जिसमें जन्म से पहले से ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। बाकी सभी रिश्ते डोपामिन देते हैं, फील गुड देते हैं, लव, अनकंडीशनल लव का एहसास वो माँ बच्चे के रिश्ते में होता है। तो सबसे पहले तो ये जो है अनकंडीशनल लव की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। और ये फिजिकल टच से भी अनकंडीशनल लव हमें मिलता है। फिजिकल टच से आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उनके साथ कडल कीजिए, उनके साथ आप हक कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहे तो मैं भी वर्चुअली यहां से आपको जादू की जप्पी दे देता हूं। अमेजिंग काम करती है किसी की दी हुई जादू की जप्पी। और अगर फिर भी कुछ भी ना मिले अनकंडीशनल लव देने के लिए या लेने के लिए, तो एक काम कर सकते हैं कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं किसी भी इंसान से किसी भी सिचुएशन में, कभी भी जब आपको अनकंडीशनल लव मिला था, तो उस सिचुएशन को आप विजुअलाइज कीजिए। आपका माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं जानता। ये इमेजिनेशन में भी सेम वही केमिकल्स रिलीज कर सकता है जो कि रियलिटी में करता है। असली में डर कोई सामने आ जाए तो उतना नहीं डरता जितना सपने में डर आ जाए तो डरता है। तो उस मोमेंट को इमेजिन कीजिए जिसमें आपको कभी अनकंडीशनल लव मिला था या आपने किसी को दिया था। आंखें बंद करके कंधे सीधे करके बैठ जाओ, सिर्फ 1 मिनट के लिए उस मोमेंट को ध्यान करो, चेहरे पर स्माइल लेकर के आओ। करना जरूर पावरफुल एक्सरसाइज है, कोई पैसे नहीं लगने मेरे दोस्त यार। एक छोटी सी 1 मिनट की एक्सरसाइज करना जरूर। अमेजिंग ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, आपको हीलिंग इफेक्ट देगा। और ये जो डोज मैं आपको दे रहा हूं, इस डोज का सबसे पहला डी है डोपामिन। आज सबसे ज्यादा अगर आपने किसी केमिकल का, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम सुना होगा तो वो ये डोपामिन ही है। लेकिन बहुत से लोगों में डोपामिन की, आज अच्छे डोपामिन की कमी है जो हमारी लाइफ के किसी अमेजिंग से पर्पस के साथ कनेक्टेड हो। डोपामिन रिलीज कहां से हो रहा है आप देखो, मोबाइल गेम खेलने से, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने से, अल्कोहल से, सिगरेट पीने से, पॉर्न से, किसी गंदी आदत से, कोई ड्रग से, सब गलत चीजों में हमने प्लेजर के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया। डोपामिन एक प्लेजर केमिकल है, एक फील गुड केमिकल है जो हमें अच्छा फील करवाता है। अब इसको ये समझ में नहीं आती
कि आपको किताब पढ़ के अच्छा लग रहा है, बुक पढ़ के अच्छा लग रहा है, वीडियो देख करके अच्छा लग रहा है, या सिगरेट पी करके अच्छा लग रहा है? अच्छा लगेगा, डोपामिन रिलीज होगा। बाकी सभी केमिकल्स के साथ ऐसा नहीं है। उसमें मोहब्बत का भाव है, इसमें मोहब्बत का भाव कम है, फील गुड का भाव ज्यादा है। और अगर डोपामिन की बॉडी में कमी हो जाए तो ये डोपामिन की कमी ही आगे चल करके पार्किंसंस को क्रिएट करती है, डिमेंशिया को क्रिएट करती है, जिसमें लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, जिसमें लोग अपनी बॉडी के साथ ही कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। हल्का हल्का दिमाग में 24 घंटे स्ट्रेस बना रहता है अगर डोपामिन की कमी हो तो ये डोपामिन रिलीज करो। ये रिवॉर्ड मैकेनिज्म है बेसिकली। तो अपने आप को ना डेली बेसिस पे कुछ रिवॉर्ड देते रहो। जब हम कोई टारगेट सेट करते हैं, मान लो हम अपनी हेल्थ की जर्नी पे हैं और हमने कहा कि मैं 10 किलो वजन कम करूंगा तो जो है मैं खुश हो जाऊंगा। जब 200 ग्राम भी कम होता है ना, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपनी पीठ थपथपाओ कि वाह बढ़िया, मजा आ गया। तो डोपामिन का एसोसिएशन बदलना शुरू कीजिए। हम डोपामिन सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रोल करके या और गलत चीजों में ले रहे हैं। एक खूबसूरत सी बुक उठाओ यार, पावरफुल, उस बुक को पढ़ना शुरू करो। उसकी कोई लाइन खूबसूरत सी समझ आए तो बोलो वाह क्या बात सीखने को मिली, आनंद आ गया। यही पावरफुल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। बस मेरे साथ जुड़े रहना यार। आपका साथ मिला ना, आपने पूरा अटेंशन दिया, तो अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में इस हैप्पीनेस को रिस्टोर करेंगे। तो पांचों केमिकल्स, हाँ आप कहोगे पांचवा कहां गया? अडोज मैंने आपको देनी थी, अडोज, रह गया, जिसको एक वीडियो में डिफाइन नहीं किया जा सकता। ए है एनेंडामाइड। कोई बात नहीं कर रहा इसके बारे में, लेकिन ये पापा है इन चारों का। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन का पापा है, बड़ा पावरफुल केमिकल है एनेंडामाइड। और इसका जो नाम पड़ा, ये भी संस्कृत के शब्द आनंद से पड़ा है। आनंद की अनुभूति कैसे ली जाए, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पावरफुल वीडियो होगा, मिस ना हो जाए। और अगर पहली बार चैनल पे आए थे तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, साथ के साथ ही पहुंचे और आप उसके साथ कनेक्ट कर पाओ। तो आप सब लोगों के लिए वर्चुअल प्यार भरी जादू की जप्फी। आपकी जिंदगी में ये पांचों केमिकल्स रिलीज होते रहे और आपको होम्योस्टेसिस की और हेल्थ और वेलनेस की स्टेट में लेकर के जाते रहे, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।